हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक लेस डू मोर बाय पीटर होलिंस बुक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कई बार हम किसी काम को शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि हमें इसे परफेक्ट तरीके से करना चाहिए। ये सोच हमें जकड़ लेती है और हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। इसे ही इनर्शिया कहा जाता है, यानी जड़ता या ठहराव। इसका सबसे आसान इलाज यह है कि अपने स्टैंडर्ड्स को कुछ कम कर दिया जाए। सोचिए, जब आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे कि पेंटिंग या गिटार बजाना, तो अगर आप यह सोचेंगे कि पहली बार में ही आपको किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट जैसा बनना है, तो आप शायद कभी शुरू ही ना कर पाए। आपको लगेगा कि आप अच्छे नहीं हैं और आप यह सोचकर खुद को रोक लेंगे कि जब तक आप परफेक्ट ना हो जाए तब तक इसे करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स कम कर दें और बस एक छोटा सा शेड्यूल बना ले या एक सिंपल धुन बजाने की कोशिश करें, तो आप शुरुआत कर लेंगे। एक बार शुरुआत हो जाए तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। इसी तरह जब हम किसी बड़े टास्क के बारे में सोचते हैं तो वह इतना भारी लगने लगता है कि हम उस पर काम ही नहीं कर पाते। मान लीजिए आपको एक 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है और आप ये सोच रहे हैं कि इसे बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। ये सोचते ही आपको लगेगा कि यह बहुत मुश्किल है और आप टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगेंगे। लेकिन अगर आप यह सोच लें कि बस पहला पैराग्राफ ही लिखना है, चाहे वह कैसा भी हो, तो आप काम शुरू कर पाएंगे। हमारा दिमाग फिनिश लाइन देखने में ज्यादा दिलचस्पी लेता है, लेकिन जब वह यह देखता है कि वह बहुत दूर है तो वह डर जाता है। इसे दूर करने के लिए आपको बस इतना करना है कि अपने पहले कदम को आसान बना लें। अगर आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है तो आप यह मत सोचिए कि आपको रोज 1 घंटे की वर्कआउट करनी होगी। बस ये सोचिए कि आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करनी है। जब आप स्ट्रेचिंग कर लेंगे तो शायद आपको खुद ही लगे कि कुछ और कर लिया जाए। पूर्णतावाद कई बार प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हम ये मानकर चलते हैं कि हमें हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्शन कभी भी एक झटके में नहीं आता। वह धीरे धीरे बार बार कोशिश करने से आता है। पहली ड्राफ्ट हमेशा खराब होती है, पहली कोशिश हमेशा औसत होती है और पहला कदम हमेशा अस्थिर होता है। लेकिन अगर आप इसे स्वीकार कर ले और खुद को यह अनुमति दे कि आप शुरुआत में आसान काम कर सकते हैं, तो आप इनर सिपा को हरा सकते हैं। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो क्या वह पहली बार में ही बिना गिरे दौड़ने लगता है? नहीं, वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और धीरे धीरे चलना सीखता है। अगर वह यह सोच ले कि जब तक वह बिना गिरे नहीं चल सकता तब तक वह कोशिश ही नहीं करेगा, तो वह कभी चल ही नहीं पाएगा। हमें भी यही माइंडसेट अपनाने की जरूरत है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम कम स्टैंडर्ड्स रखेंगे तो हमारा काम बेकार होगा, लेकिन यह सही नहीं है। शुरुआत करना किसी भी टास्क का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है और अगर आप उस हिस्से को आसान बना लें तो आगे का सफर खुद ही आसान हो जाता है। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे एडिट कर सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो धीरे धीरे अपनी स्टैमिना बढ़ा सकते हैं। जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उसे सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप बस ये सोचते रहेंगे कि शुरुआत ही परफेक्ट होनी चाहिए, तो आप शायद कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगली बार जब भी आपको लगे कि आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं, तो बस अपने स्टैंडर्ड्स कुछ कम कर दीजिए, अपने टारगेट को छोटा बना दीजिए, काम को छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए और सबसे जरूरी बात, खुद को परफेक्ट होने का बोझ मत दीजिए। आपको केवल शुरुआत करनी है, चाहे वह शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। एक बार आप गति में आ गए तो इनर्शिया खुद ही खत्म हो जाएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी काम को करने के लिए पहले मोटिवेशन चाहिए। जब हमें मोटिवेटेड फील होगा तभी हम यह काम शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल में मोटिवेशन का जन्म एक्शन से होता है। यानी अगर आप बिना मोटिवेशन के भी बस पहला कदम उठा ले तो धीरे धीरे आपको खुद ही मोटिवेशन मिलने लगेगा।
जब आप किसी चीज को करने लगते हैं तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर आपका दिमाग खुद ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगता है। मान लीजिए आपको एक लंबी बुक पढ़नी है, लेकिन आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा। आप सोच रहे हैं कि जब मुझे पढ़ने का मन करेगा तब मैं इसे पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 पेज पढ़ने का एक्शन ले लें तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस प्रोसेस में घुसने लगेगा और आपको खुद ही लगेगा कि कुछ और पढ़ लिया जाए। यही चीज किसी भी काम पर लागू होती है, चाहे वह एक्सरसाइज हो, पढ़ाई हो, काम हो या कोई नया स्किल सीखना हो। अगर आप शुरुआत कर लेंगे तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। मोटिवेशन की समस्या यह है कि यह एक अस्थायी टेम्परेरी चीज होती है। आप किसी मोटिवेशनल वीडियो या स्पीच से मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन वह मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इसलिए अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के, आपका व्यवहार और आपकी सोच सब कुछ आपके अवचेतन मन से संचालित होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर आपका अवचेतन मन नकारात्मक बातों से भरा हुआ है तो आपकी जिंदगी में हमेशा संघर्ष, गरीबी और असफलता बनी रहेगी। लेकिन अगर आप इसे बदलना सीख लें तो आपकी जिंदगी चमत्कारिक तरीके से बदल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे बदला कैसे जाए। सुनिए, अमीर और सफल लोग क्या करते हैं? वे अपनी सोच और अवचेतन मन को लगातार पॉजिटिव चीजों से भरते हैं। वे बार बार खुद से कहते हैं, मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं, मेरा जीवन शानदार है। और धीरे धीरे उनका सब कॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है और उनकी जिंदगी वही बन जाती है जो उन्होंने सोचा होता है। एक बार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से पूछा गया, आप इतना अमीर कैसे बने? उन्होंने कहा, मैंने अपनी गरीबी से ज्यादा अपनी अमीरी के बारे में सोचा और सच में यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट था। उन्होंने अपनी सोच को अमीरी और सफलता से भर दिया और उनका अवचेतन मन भी वैसा ही प्रोग्राम हो गया। नतीजा, वे दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बन गए। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? जवाब है, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बस अपना सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करना होगा। कैसे? हर दिन अपने आप से वही बातें कहिए जो आप अपनी जिंदगी महसूस होती है, लेकिन अगर हम इसे जारी रखते हैं तो वह चीज धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगने लगती है। यह साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारा माइंड उसे कंप्लीट करने की दिशा में काम करने लगता है। इसका एक और बड़ा फायदा यह होता है कि जब आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर की संदेह, सेल्फ डाउट और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जब आप सिर्फ सोचते रहते हैं कि कोई काम मुश्किल है तो वह आपको और भी कठिन लगता है। लेकिन जब आप जिसे करना शुरू कर देते हैं तो आपको महसूस होता है कि वो उतना मुश्किल नहीं था जितना आपने सोचा था। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्शन लेना आपकी सेल्फ इमेज को भी बदल सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप आलसी, लेजी इंसान हैं तो आप वैसे ही बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 मिनट का एक्शन ले लें तो आप अपने बारे में नई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो बिना मोटिवेशन के भी काम कर सकता हूं। यह सोचते ही आप और ज्यादा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोटिवेशन के लिए एक्शन जरूरी क्यों है, इसे समझने के लिए इसे साइकिल की तरह देख सकते हैं। जब आप कोई एक्शन लेते हैं तो आपकी छोटा सा रिजल्ट मिलता है। यह रिजल्ट आपकी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और फिर आपको और ज्यादा करने की प्रेरणा मिलती है। धीरे धीरे यह मोटिवेशन बढ़ता जाता है और आप अपनी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसे और आसान भाषा में कहे तो अगर आप किसी काम को करने का मन नहीं होने के बावजूद उसे शुरू कर देंगे तो कुछ ही देर में आपको खुद ही उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। और जब आप बार बार ऐसा करने लगेंगे तो आपको मोटिवेशन का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक्शन लेंगे और एक्शन से ही मोटिवेशन पैदा होगा। अक्सर हम जब भी रिस्क का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में डर पैदा होता है। हमें लगता है कि अगर हमने कोई बड़ा कदम उठाया और वह गलत साबित हुआ तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। यही सोच हमें कई नए अवसरों से दूर रखती है, लेकिन असल में रिस्क सिर्फ खतरा नहीं है बल्कि ग्रोथ का एक जरिया भी हो सकता है। जब हम रिस्क को एक डराने वाली चीज की तरह देखने की बजाय उसे सीखने और आगे बढ़ने के मौके के रूप में देखते हैं
तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। सोचिए, अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है तो उसे गिरने का रिस्क होता है। अगर वह सिर्फ इस डर से कभी कोशिश ही ना करे कि वह गिर सकता है तो वह कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। लेकिन जब वह यह रिस्क लेता है, गिरता है, उठता है और फिर से कोशिश करता है, तो एक दिन वह बिना गिरे आराम से साइकिल चला सकता है। यही प्रिंसिपल हमारी पूरी लाइफ में लागू होता है। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन कंफर्ट जोन में रहने से हमें अपने जीवन को सीमित करना पड़ता है। जोन में रहने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप कभी ग्रो नहीं कर पाते। जब आप कोई नया स्किल सीखते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या कोई नया चैलेंज लेते हैं, तो उसमें रिस्क तो होता है, लेकिन उसी के साथ सीखने और आगे बढ़ने के भी बहुत बड़े मौके होते हैं। रिस्क लेने का मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा कदम उठा लें। इसका मतलब यह है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, यानी आप पहले सिचुएशन को एनालाइज करें, उसके फायदे और नुकसान को समझें और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। जब आप इस तरह से रिस्क लेते हैं तो आपके फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं और सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क को एम्ब्रेस करने का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप बार बार छोटे छोटे जोखिम लेते हैं और उनसे सीखते हैं तो आपके अंदर किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता बढ़ जाती है। फेलियर का सामना करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। धीरे धीरे आपका दिमाग फेलियर को एक सीखने का प्रोसेस मानने लगता है, न कि कोई ऐसी चीज जिससे डरना चाहिए। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स या लीडर्स हैं, उन्होंने कभी ना कभी कोई बड़ा रिस्क लिया है। अगर वे रिस्क लेने से डरते तो शायद वे आज उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। स्टीव जॉब्स ने रिस्क लिया और एप्पल को बनाया। एलोन मस्क ने रिस्क लिया और टेस्ला और स्पेस जैसी कंपनीज खड़ी की। हर बड़ी सफलता के पीछे कुछ ना कुछ रिस्क जरूर होता है। इसी तरह हमारी पर्सनल लाइफ में भी अगर हम हमेशा सेफ खेलने की कोशिश करेंगे तो हम कभी अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर कोई इंसान किसी से अपने दिल की बात कहने से डरता है क्योंकि उसे रिजेक्शन का रिस्क है, तो वह कभी भी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह रिस्क लेता है तो या तो उसे सक्सेस मिलेगी या फिर वह रिजेक्शन से कुछ नया सीखकर आगे बढ़ेगा। रिस्क लेने का मतलब यह भी नहीं है कि आप हमेशा जीतेंगे। कई बार आप फेल भी होंगे, लेकिन यही फेलियर्स आपको सिखाएंगे कि अगली बार चीजों को और बेहतर कैसे किया जाए। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वे कई बार फेल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने हर फेलियर से सीखा और अगली बार और बेहतर किया। अगर आप रिस्क से डरते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। इसे एक थ्रेट की तरह ना देखें, बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटी माने। जब भी आपको कोई नया मौका मिले तो सिर्फ यह मत सोचो कि इसमें क्या क्या गलत हो सकता है, बल्कि यह भी सोचें कि अगर यह सही हो गया तो आपको कितना फायदा होगा। यह सोचने की आदत आपको प्रोएक्टिव बनाएगी और आप अपनी लाइफ में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को कैप कर पाएंगे। रिस्क लेने का एक और फायदा यह है कि यह आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करता है। जब आप किसी नए चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है और नए सॉल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं। इससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है और आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपके सामने कोई ऐसा मौका आए जिसमें रिस्क हो, तो सिर्फ डर की वजह से उसे रिजेक्ट मत करें। सोच समझकर एनालाइज करें और अगर आपको लगे कि यह रिस्क वर्थ टेकिंग है तो इसे जरूर लें। हो सकता है कि यह आपका सबसे अच्छा डिसीजन साबित हो और आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाए। अक्सर जब हम अपने दिन को प्लान करते हैं तो हम एक टुडे लिस्ट बनाते हैं। इसमें हम वे सारे काम लिखते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमारा दिन खत्म हो जाता है और हमारी लिस्ट के बहुत सारे टास्क अधूरे रह जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो हमारा ध्यान भटकाती है, जो हमें फोकस नहीं रहने देती। इसी वजह से हमें सिर्फ टू डू लिस्ट नहीं, बल्कि एक डोंट डू लिस्ट भी बनानी चाहिए।
ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें वे सारी चीजें होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हमारा ध्यान सही जगह पर रहे और हम प्रोडक्टिव रह सके। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं तो आपका बहुत सारा समय बेकार चला जाता है। आप सोचते हैं कि बस 5 मिनट देखेंगे, लेकिन जब दोबारा घड़ी देखते हैं तो 30 से 40 मिनट निकल चुके होते हैं। इसी तरह अगर आप दिन भर में बार बार ईमेल चेक करते रहते हैं या हर छोटी चीज पर तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं तो आपकी एनर्जी गलत जगह खर्च होती है। डॉट डू लिस्ट इसी तरह की चीजों को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है ताकि आप उन आदतों से बच सके जो आपके समय और प्रोडक्टिविटी को बर्बाद करती है। इस लिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि दिन भर में कौन कौन सी एक्टिविटीज आपका ध्यान भटकाती है। क्या आप हर छोटी ब्रेक में अपना फोन चेक करते हैं? क्या आप अनावश्यक बैठकों में बहुत ज्यादा समय बर्बाद करते हैं? क्या आप बिना किसी प्लान के सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं? इन सब चीजों को नोट करें और इन्हें अपनी डॉट डू लिस्ट में डाल दें। इससे आपको यह साफ साफ समझ में आ जाएगा कि आपको किन चीजों से बचना है। डॉट डू लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको डिसिप्लिन सिखाती है। जब आपके पास यह स्पष्ट होता है कि आपको क्या नहीं करना है तो आप अपने इंपॉर्टेंट कामों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी लिस्ट में लिखा है कि मैं सुबह 10 बजे से पहले सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो जब भी आपका मन करेगा कि फोन उठाकर इंस्टाग्राम या ट्विटर देखा ले, आपकी लिस्ट आपको याद दिलाएगी कि यह आपकी प्रायोरिटी में नहीं है। धीरे धीरे यह एक हैबिट बन जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस ज्यादा मेहनत करने से सफलता मिलती है, लेकिन असल में स्मार्ट तरीके से काम करना ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिर्फ व्यस्त बिजी रहने की बजाय अपने समय का सही इस्तेमाल करें तो आप कम समय में ज्यादा कर सकते हैं। डॉट डू लिस्ट आपको यह समझने में मदद करती है कि कौन से काम सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रहे हैं और उनसे बचकर आप अपनी एनर्जी सही दिशा में लगा सकते हैं। इसे और बेहतर बनाने के लिए आप अपनी लिस्ट को समय समय पर अपडेट कर सकते हैं। हो सकता है कि शुरू में आपको लगे कि सिर्फ सोशल मीडिया आपका ध्यान भटकाता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आपको महसूस हो कि बार बार अनावश्यक मीटिंग्स भी आपका बहुत समय ले रही है। ऐसे में आपको अपनी डॉट डू लिस्ट में यह भी जोड़ना होगा कि मैं बेकार की मीटिंग्स में शामिल नहीं होऊंगा। इसी तरह आप अपने अनुभव के आधार पर अपनी लिस्ट को रिफाइन करते रहे। एक और महत्वपूर्ण चीज यह है कि डॉट डू लिस्ट केवल डिस्ट्रैक्ट से बचने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आपको इमोशनल और मेंटल क्लैरिटी भी देती है। कई बार हम ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें आदत होती है कि हम ना नहीं कह पाते। अगर आपकी लिस्ट में यह लिखा हो कि मैं ऐसे कामों के लिए हाँ नहीं कहूंगा जो मेरे गोल्स से मेल नहीं खाते, तो ये आपको अननेसेसरी कमिटमेंट से बचाने में मदद कर सकता है। अगर आप किसी एंटरप्रेन्योर, राइटर या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो यह लिस्ट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपके लिए सबसे जरूरी चीज है डीप वर्क, यानी वह समय जब आप पूरी तरह से फोकस होकर अपना सबसे अच्छा काम कर सके। लेकिन अगर आपका ध्यान बार छोटे छोटे डिस्ट्रैक्ट से भटकता रहेगा तो आप कभी भी अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। डॉट डू लिस्ट आपको यह क्लैरिटी देती है कि कौन से काम आपको अवॉइड करने हैं, ताकि आप अपने सबसे जरूरी टास्क पर पूरा ध्यान लगा सके। यह लिस्ट केवल प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आ सकती है। मान लीजिए कि आप अपनी हेल्थ को सुधारना चाहते हैं। अगर आपकी डॉट डू लिस्ट में यह लिखा हो कि मैं रात 11 बजे के बाद जंक फूड नहीं खाऊंगा, तो यह आपको सही चॉइसेस बनाने में मदद करेगा। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहते हैं, तो आप लिस्ट में यह जोड़ सकते हैं कि मैं ऐसे लोगों के साथ समय नहीं बिताऊंगा जो मेरी एनर्जी ड्रेन करते हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि जितना जरूरी क्या करना है यह तय करना है, उतना ही जरूरी यह तय करना भी है कि क्या नहीं करना है। हम सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, और अगर हम सही जगह अपनी एनर्जी लगाना सीख ले तो हम अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
एक छोटी सी डॉट डू लिस्ट बनाना एक आसान लेकिन पावरफुल तरीका है अपने दिन को बेहतर और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने का। अगर आप इसे ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी एफिशिएंसी, फोकस और ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ने लगती है। हमारी जिंदगी में हर दिन कई सारे काम होते हैं, कुछ जरूरी होते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा के होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम उन कामों में उलझे रहते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते और जो असल में हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, वे काम पीछे छूट जाते हैं। इसका कारण यह है कि हम अपनी प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज को सही तरीके से सेट नहीं कर पाते। यहीं पर बर्नर लिस्ट की जरूरत पड़ती है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने सबसे महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण कामों को अलग अलग रख सकते हैं ताकि आपकी एनर्जी और अटेंशन सही दिशा में लगे। बर्नर लिस्ट का आइडिया यह है कि आप अपने टास्क को दो हिस्सों में बांटें। फ्रंट बर्नर और बैक बर्नर। फ्रंट बर्नर में ये चीजें आती हैं जो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। या वे टास्क होते हैं जो आपके बड़े गोल्स को हासिल करने में मदद करते हैं। दूसरी तरफ बैक बर्नर में वे चीजें आती है जो जरूरी तो है लेकिन फिलहाल उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। या ये काम हो सकते हैं जो आप बाद में कर सकते हैं या उतने क्रिटिकल नहीं है। सोचिए कि आप एक शेफ हैं और किचन में कई चीजें एक साथ बना रहे हैं। एक स्टोव पर कुछ पक रहा है जिसे लगातार चलाते रहना है ताकि यह ठीक से बने। यही आपका फेट बर्नर है। वही कुछ चीजें धीमी आंच पर रखी हुई है जिन्हें समय आने पर देखा जा सकता है। यही आपका बैक बर्नर है। ठीक इसी तरह जब हम अपनी लाइफ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को सही जगह फोकस कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वह आपका फ्रंट बर्नर टास्क होगा। लेकिन अगर आप साथ ही साथ कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या किसी नए आइडिया पर काम करना चाहते हैं तो वह बैक बर्नर पर जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बैक बर्नर के टास्क बेकार है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्हें अभी उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए। इससे आपका ध्यान भटकता नहीं है और आप सबसे जरूरी चीजों पर फोकस कर पाते हैं। बर्नर लिस्ट को अपनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह डिसीजन मेकिंग को आसान बना देती है। जब भी कोई नया टास्क सामने आता है तो आप तुरंत तय कर सकते हैं कि यह किस बर्नर पर जाना चाहिए। इससे आपका दिमाग क्लटर फ्री रहता है और आप जरूरी चीजों को मिस नहीं करते। इसका दूसरा फायदा यह है कि यह आपको मल्टीटास्किंग से बचाता है। अक्सर लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं और नतीजा यह होता है कि किसी भी काम को अच्छे से पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जब आप जानते हैं कि कौन सा काम फ्रंट बर्नर पर है तो आप पूरी तरह उसी पर ध्यान लगा सकते हैं और बाकी चीजों को बाद में संभाल सकते हैं। बर्नर लिस्ट को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप इसे हर हफ्ते या महीने में रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि प्रायोरिटीज समय के साथ बदलती है। जो काम आज बैक बर्नर पर है हो सकता है कि कुछ हफ्तों बाद उसे फ्रंट बर्नर पर लाने की जरूरत पड़े। इसलिए इसे समय समय पर अपडेट करना जरूरी है। यह सिस्टम न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि आपको मेंटल क्लैरिटी भी देता है। जब आपका दिमाग बार बार ये सोचने में उलझा नहीं रहता कि अभी क्या करना चाहिए, असिस्टेंट चाहते हैं, तो आप इसे अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे डिसीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं तो उसे फ्रंट बर्नर पर रखें। वहीं अगर आप किसी नई किताब को पढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी वक्त नहीं मिल रहा तो उसे बैक बर्नर पर रख सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी यह तरीका बहुत काम आता है। मान लीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर है और आपके पास कई आइडियाज है लेकिन सब पर एक साथ काम करना संभव नहीं है। तब आप बर्नर लिस्ट बनाकर यह तय कर सकते हैं कि कौन सा आइडिया सबसे जरूरी है और किसे बाद में एक्सप्लोर किया जा सकता है। बर्नर लिस्ट का असली जादू इस बात में है कि यह आपको डिसिप्लिन सिखाती है। यह आपको यह समझने में मदद करती है कि हर टास्क एक जैसा जरूरी नहीं होता और अगर आप हर चीज पर एक साथ ध्यान देंगे तो कुछ भी अच्छे से पूरा नहीं हो पाएगा। जब आप यह समझ जाते हैं कि किन चीजों को प्राथमिकता देनी है और किन्हें फिलहाल साइड में रखना है,
तो आपकी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस दोनों बढ़ने लगती है। इसलिए अगर आप अपने दिन को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और सही चीजों पर अपनी एनर्जी लगाना चाहते हैं, तो बर्नर लिस्ट को अपनी लाइफ में शामिल करें। यह एक आसान लेकिन पावरफुल तरीका है जो आपको क्लैरिटी देगा और आपके सबसे जरूरी गोल्स को पूरा करने में मदद करेगा। हमारी जिंदगी में हर दिन बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। कई बार हम बहुत छोटे छोटे डिसीजंस पर भी इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि हमारा दिमाग थक जाता है और बड़े डिसीजंस लेने की एनर्जी ही नहीं बचती। इसे ओवर एनालिसिस कहा जाता है और यह हमारी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों को कम कर देता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।